हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में साइंस का फर्स्ट नंबर चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन मात्रक और विमा का क्वेश्चन का डिस्कशन कराया जाएगा, जो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला नंबर क्वेश्चन हो गया, एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? तो एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 रुपये माने 6 मीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन के बाद किया जाए, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। किलोग्राम ये द्रव्यमान का ऐसा मात्रक होता है। क्या वोल्ट जो होता है वह विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है, और ताप का ऐसा मात्रक केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन, विस्थापन की एसआई इकाई क्या होता है? तो विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। आगे क्वेश्चन का बात किया है, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान होता है? तो बल और ऊर्जा दोनों का जो मात्रक होता है वह दोनों का समान होता है। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जो होता है जूल होता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। समय का ऐसा मात्रक जो होता है वह सेकंड होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा इकाई क्या होता है? ओम होता है। आवेश का जो बात किया जाता है, आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है, और न्यूटन जो होता है बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या होता है? तो प्रतिबल का इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। प्रतिबल बराबर होता है बल और बटे क्षेत्रफल, यानी कि F/A होता है। विद्युत धारा का ऐसा इकाई क्या होता है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। अब वाट शक्ति का ऐसा मात्रक हो गया, आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है, और ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन, शक्ति की एसआई इकाई को क्या कहा जाता है? तो शक्ति का एसआई इकाई जो होता है वह वाट होता है। जूल ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। पास्कल जो होता है वह दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, और बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। इस क्वेश्चन में कोशिश किया जाएगा कि अधिक से अधिक डिस्कशन के साथ समझाया जा सके। दबाव की एसआई इकाई क्या होता है? तो दबाव का एसआई इकाई जो होता है वह न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। दाब बराबर होता है दाब बराबर बल और बटा क्षेत्रफल होता है। अगला क्वेश्चन, बल का एसआई यूनिट क्या होता है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। वोल्ट विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। ताप का ऐसा मात्रक केल्विन होता है, और पास्कल दाब का ऐसा मात्रक होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इकाई है। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का ऐसा मात्रक होता है। सार्वभौमिक होता है यानी कि जी का जो इकाई जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। इसका मान 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन के बाद किया जाए तो प्रतिरोध का एसआई इकाई जो होता है ओम। प्रतिरोध का एसआई इकाई ओम होता है। प्रतिरोधकता का एसआई इकाई ओम मीटर होता है। जूल हो गया ऊर्जा का एसआई मात्रक, ओम प्रतिरोध का हो गया, और एम्पियर विद्युत धारा का एसआई इकाई है। आगे क्वेश्चन का बात किया जाए, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो बल और उत्क्षेप बल दोनों का एसआई मात्रक एक ही होता है। बल का एसआई मात्रक भी न्यूटन होता है, और उत्क्षेप बल का एसआई मात्रक भी न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन के बाद किया जाए, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका एसआई मात्रक होता है? तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। गति का एसआई मात्रक की बात किया जाए तो इसका मीटर प्रति सेकंड होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, और वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन, किसका एसआई मात्रक? न्यूटन जो होता है वह वजन और बल दोनों का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। बल F बराबर जो सूत्र होता है ma होता है, और वजन यानी कि W बराबर जो सूत्र होता है वह mg होता है। अगला क्वेश्चन के बाद क्या है, निम्न में से कौन सी तापमान का एसआई इकाई है? तो तापमान का एसआई इकाई केल्विन होता है। ताप का एसआई इकाई होता है केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन, दी गई भौतिक राशियों में
क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो सापेक्ष राशि कौन सा नहीं है? समय। समय एक सापेक्ष राशि नहीं है। बाकी बात त्वरण, दूरी, वेग, ये सब क्या है? सापेक्ष राशि है। और समय जो है सापेक्ष राशि नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है? तो एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 गुणा 10⁵ पास्कल होता है। पास्कल किसका SI इकाई होता है? तो दाब का SI मात्रक, दाब का CGS मात्रक पास्कल होता है। कार्य का मात्रक जो होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो जूल। कार्य का SI मात्रक क्या होता है? जूल। न्यूटन जो होता है या बल का SI इकाई हो गया, वाट शक्ति का हो गया। और डाइन जो होता है बल का CGS मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? तो कौन सा मात्रक जो इसमें सुमेलित नहीं है? डेसिबल। तो ध्वनि की प्रबलता का SI मात्रक डेसिबल होता है, ये सही है। शक्ति का SI इकाई जो होता है वह अश्व शक्ति होता है, ये भी सही है। नौचालन की दूरी मापने के लिए समुद्री मील का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। और ऊष्मा की इस इकाई डॉप्सन नहीं होता है। डॉप्सन, ये डॉप्सन जो हो गया ये गलत हो गया, क्योंकि ऊष्मा का SI मात्रक जो होता है वह दूरी जूल होता है। और डॉप्सन जो होता है, डॉप्सन के द्वारा ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन का बात किया जाए कि भार की SI इकाई जो होता है वह न्यूटन होता है। भार का SI इकाई क्या होता है? न्यूटन होता है। डाइन जो हो गया बल का वह CGS मात्रक हो गया। किलोग्राम द्रव्यमान का SI मात्रक है। और ग्राम जो है ये द्रव्यमान का CGS मात्रक ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन, संवेग की इकाई क्या होता है? संवेग का इकाई जो होता है kg मीटर प्रति सेकंड होता है। संवेग का इकाई क्या होता है? kg मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी कि संवेग को P से डिनोट करते हैं। P बराबर होता है mv होता है। m द्रव्यमान हो गया और v वेग हो गया। अगला क्वेश्चन, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होता है? तो शक्ति का इकाई जो होता है वह अश्व शक्ति होता है। उद्योग में जो शक्ति की इकाई पूछेगा तो अश्व शक्ति होता है। या फिर शक्ति का SI मात्रक पूछेगा तो वाट होगा। और ऊष्मा का SI मात्रक जो होता है वह जूल होता है। या कार्य का भी SI मात्रक पूछेगा तो जूल होता है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होता है? कोई इकाई नहीं होता है। तो ये सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। और ये घनत्व जो है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है। इसका kg प्रति मीटर क्यूब इसका SI मात्रक हो जाएगा। विस्थापन का SI मात्रक मीटर होता है। दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। लेकिन सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। तो B नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए तो प्रदीप्त का माप निम्न में से किसके उपयोग करके की जाती है? प्रदीप्त की माप की इकाई जो होता है वह लक्ष्य मीटर होता है। प्रदीप्त माप की इकाई जो होता है किसका होता है? लक्ष्य मीटर होता है। अगला क्वेश्चन का बात किया जाए, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁻9 मीटर होता है। इस वीडियो में 30 क्वेश्चन का डिस्कशन कराया जाएगा। केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? तो केल्विन पैमाने पर जो मानक कक्षीय तापमान जो होता है वह 98 केल्विन होता है। केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? 98 केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन का बात करें, पार्शिक इकाई होता है। तो पार्शिक किसका इकाई होता है? तो ये दूरी का इकाई क्या होता है? पार्शिक होता है। इस वीडियो में आज 30 क्वेश्चन का ही डिस्कशन रखा जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और जो भी कुछ इसमें त्रुटि दिखाया होगा तो ज़रूर कमेंट में बताएं। हम आगे इसमें सुधार करने का कोशिश करेंगे। जय हिंद।